अरे, भगवान जगन्नाथ कावड़ उठाकर कहाँ जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि संभव भगवान जगन्नाथ को कावड़ उठानी पड़ गई? क्या वह किसी भक्त का अधूरा संकल्प पूरा करने निकले हैं, या फिर भगवान शिव ने उन्हें संभव बुलाया है? इस रहस्य ने पूरी दाम को चारे में डाल दिया था। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की इस अवधूत और भावुक लीला की कथा। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। भारत में हर दिशा से बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लाखों शिव भक्त नंगे पांव कावड़ लेकर भगवान शिव के धाम की ओर बढ़ रहे थे। किसी के कंधे पर बांस की साधारण कावड़ थी, तो किसी ने उसे फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया था। हर कदम पर भक्ति थी, हर चेहरे पर विश्वास था और हर हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि किसी तरह यह पवित्र जल भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाए। उधर पूरी धाम में भी भोर की पहली किरण के साथ मंदिर के शिखर पर लहराता महाप्रभु का ध्वज समुद्र की हवाओं से खेल रहा था। मंदिर के भीतर मंगला आरती समाप्त हो चुकी थी। शंखों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी और हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए कतारों में खड़े थे। किसी को तनिक भी आभास नहीं था कि आज का दिन इतिहास का सबसे अद्भुत दिन बनने वाला है। आरती समाप्त होने के बाद अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। दीपकों की लो बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगी। मंदिर के सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्षों की सेवा में उन्हें अनेक चमत्कार देखे थे, लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे मंदिर में फैल रही हो। इसी बीच भगवान जगन्नाथ के श्री मुख पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी भक्त प्रतिदिन देखते थे। उसमें करुणा भी थी, प्रेम भी था और किसी गहरे संकल्प की झलक भी। अगले ही पल मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। किसी ने कुछ समझने की कोशिश भी नहीं की थी कि मंदिर के विशाल द्वार अपने आप खुलने लगे। बाहर खड़े हजारों श्रद्धालुओं की निगाहें एक साथ सिंह द्वार की ओर उठ गई। पहले शंख बजा, फिर घंटियों की ध्वनि तेज हो गई और उसके बाद जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर पूरे धाम में सन्नाटा छा गया। भगवान जगन्नाथ संभव मंदिर से बाहर आ रहे थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा रथ यात्रा या अन्य उत्सव में दिखाई देता था। उनके दिव्य कंधों पर एक सुंदर कावड़ विराजमान थी। कावड़ के दोनों सिरों पर दो कलश बंधे थे, जिनसे हल्की सुनहरी आवा निकल रही थी। प्रभु शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें अपने मार्ग का प्रत्येक कदम पहले से ज्ञात हो। कुछ क्षण तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर भीड़ में खड़े एक वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, महाप्रभु कावड़। बस इतना सुनना था कि पूरी में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बाजारों की चहल पहल थम गई। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भर गए। जिसने भी यह समाचार सुना वह उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहां भगवान जगन्नाथ आगे बढ़ रहे थे। किसी ने कहा कि शायद भगवान शिव ने संभव उन्हें बुलाया है। किसी ने कहा कि अवश्य ही कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुछ लोग इसे कलयुग की सबसे अद्भुत लीला बता रहे थे, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। हजारों श्रद्धालु प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। कोई उनके चरणों में फूल अर्पित कर रहा था, कोई रास्ते में दीप जला रहा था और कोई हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रश्न मन में दोहरा रहा था कि आखिर भगवान जगन्नाथ कावड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं। भगवान किसी की ओर देखे बिना शांत गति से आगे बढ़ते रहे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे कार्य के लिए निकले हो जिसे पूरा करना अंतत आवश्यक हो। उधर कैलाश पर्वत की चोटियों पर गहरा मौन पसरा हुआ था। भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर हिम की शीतलता थी और केवल मंद मंद बहती वायु की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि दूर आकाश की ओर टिक गई। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, मानो उन्होंने किसी अत्यंत पवित्र उपस्थिति का अनुभव किया हो। माता पार्वती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि आज भगवान शिव के मुखमंडल पर एक अलग ही तेज है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, स्वामी, क्या कोई विशेष बात है? भगवान शिव ने कुछ क्षण मौन रहकर दूर क्षितिज की ओर देखा
और केवल इतना कहा, आज कोई ऐसा व्यक्ति मेरी ओर बढ़ रही है जिसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। इतना कहकर वह फिर शांत हो गए। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। माता पार्वती भी मौन हो गई। कैलाश का वातावरण पहले से अधिक दिव्य हो उठा। इधर पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे अब केवल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालु चल रहे थे। कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। सबके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि इस रहस्य का अंत अपनी आंखों से देखे। लेकिन भगवान अभी मौन थे। उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। रहस्य और गहरा होता जा रहा था और पूरी दाम उस दिव्य यात्रा का साक्षी बन चुका था। किसी को यह नहीं पता था कि इस यात्रा की शुरुआत आज नहीं हुई थी। यह गांव किसी बड़े नगर की तरह समृद्ध नहीं था, लेकिन जहां रहने वाले लोगों के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे गांव का वातावरण बदल जाता था। घर घर में भगवान शिव के भजन गूंजते थे। बच्चे केसरिया ध्वज लेकर गलियों में दौड़ते थे और गांव के मंदिर में सुबह से रात तक भक्तों का आना जाना लगा रहता था। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव से कई कावड़िए एक साथ यात्रा पर निकलने वाले थे। कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कोई अपनी कावड़ सजा रहा था, कोई यात्रा के लिए सूखे फल और दवा इकट्ठी कर रहा था, तो कोई अपने परिवार से आशीर्वाद लेकर यात्रा की अनुमति मांग रहा था। पूरे गांव में उत्साह का एक ऐसा वातावरण था मानो किसी बड़े पर्व का आगमन हो। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। शायद यही कारण था कि गांव के अधिकांश लोग उसकी भक्ति की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाए। हर सावन की तरह इस बार भी उसने कई दिन पहले अपनी पुरानी कावड़ निकालकर साफ की थी। वर्षों की यात्रा के निशान आज भी उस कावड़ पर साफ दिखाई देते थे। बांस थोड़ा पुराना हो चुका था, लेकिन उसके लिए वह केवल बांस का एक टुकड़ा नहीं था। वह उसके विश्वास, उसके व्रत और उसके पिता की अंतिम स्मृति थी। गांव के कुछ युवक उसके घर आए और मुस्कुराते हुए बोले कि इस बार भी हम सब साथ चलेंगे। पिछले साल की तरह रास्ते में भजन भी गाएंगे और इस बार तो पहले से भी जल्दी भगवान शिव के मंदिर पहुंचेंगे। माधव ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने केवल इतना कहा कि यदि भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य चलूंगा। उसके इस उत्तर ने सबको थोड़ा हैरान कर दिया। वर्षों में पहली बार उसने ऐसा उत्तर दिया था। उसके मित्र कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, लगता है इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही थक गए हो। इतना कहकर वह चले गई। लेकिन उनके जाते ही माधव की मुस्कान भी गायब हो गई। वह धीरे धीरे घर के भीतर गया। वहां उसकी वृद्ध माँ खाट पर लेटी हुई थी। कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि बिना सहारे उठना भी कठिन हो गया था। बेटे ने उनके माथे पर हाथ रखा। हल्का बुखार अभी था। माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि तैयारियां हो गई क्या? इस बार सावन जल्दी बीत जाएगा, देर मत करना। माधव कुछ क्षण तक चुप रहा। उसने उत्तर नहीं दिया। माँ सब समझ गई। उन्होंने स्नेह से उसका हाथ पकड़ा। लेकिन आपकी सेवा का अवसर यदि खो दिया तो वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। माँ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और ममता भी। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा केवल भगवान का भक्त नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को भी बलि बांति समझता है। इधर गांव में यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। मंदिर में सभी कावड़ियों का सामूहिक पूजन हुआ। पुजारी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि यह यात्रा केवल पैरों से नहीं मन से पूरी होती है। जो श्रद्धा के साथ चलता है उसके हर कदम को संभया भगवान स्वीकार करते हैं। माधव भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके हाथ अपनी कावड़ को कसकर पकड़े हुए थे। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी नजर अपनी माँ पर चली जाती। रात बीत गई। सावन का पहला सोमवार आ गया। भोर होते ही पूरा गांव हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। कांवड़ियां एक एक करके यात्रा पर निकलने लगे। डोल की थाप, शंख की ध्वनि और भजनों के बीच पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। धूल बैठ गई, सड़क खाली हो गई। चारों ओर फिर से वही सन्नाटा लौट आया। माधव ने धीरे से अपनी कावड़ उठाई, उसे दोनों हाथों से सीने से लगाया
और फिर वापस उसी स्थान पर रख दिया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू कावड़ पर गिर पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसकी प्रार्थना केवल भगवान तक पहुंची। उसी क्षण दूर पूरी दाम में भगवान जगन्नाथ के चरण एक पल के लिए रुक गए। हजारों श्रद्धालु भी रुक गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक प्रभु क्यों ठहर गए। भगवान जगन्नाथ धीरे से आकाश की ओर देखा। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान लौट आई। फिर बिना कुछ कहे वह दोबारा आगे बढ़ने लगे। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या प्रभु ने किसी अदृश्य संकेत को महसूस किया है, क्या यह यात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। जिस समय पूरा गांव कावड़ यात्रा की बातें कर रहा था, वह अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। सुबह उनके लिए औषधि तैयार करता, फिर पास के खेतों में मजदूरी करने चला जाता, शाम को लौटकर घर का काम करता और रात होने पर भगवान शिव के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर चुपचाप बैठ जाता। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसे केवल एक बात भीतर ही भीतर खाई जा रही थी कि वर्षों से निभाया हुआ उसका संकल्प अधूरा रह जाएगा। गांव के कुछ लोग उसे समझाते कि भगवान सब जानते हैं। कुछ लोग कहते कि एक साल यात्रा ना करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ताना मार देते कि यदि भक्ति सच्ची होती तो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेता। माधव किसी को उत्तर नहीं देता। वह केवल मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता। उसे मालूम था कि सच्ची भक्ति का निर्णय दुनिया नहीं करती, भगवान करते हैं। उधर उसकी माँ अपने बेटे की मन स्थिति समझ रही थी। एक रात उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक बात मानोगे। माधव तुरंत उनके पास बैठ गया और बोला, आदेश दीजिए माँ। माँ ने धीमे स्वर में कहा, सुबह होने से पहले निकल जाओ। मुझे पड़ोस की काकी के पास छोड़ देना। मैं किसी तरह रह लूंगी। तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। माधव ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही सिर हिला दिया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, अगर मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको अकेला छोड़ दूं तो ऐसी भक्ति का क्या अर्थ। आपने ही तो बचपन से सिखाया था कि माता पिता की सेवा भी भगवान की सेवा है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। उस क्षण उन्हें लगा कि उनका बेटा केवल शिव भक्त नहीं बल्कि धर्म का सच्चा अर्थ समझ चुका है। लेकिन अपनी माँ का साथ भी नहीं छोड़ सकता। यदि मुझसे भूल हो रही है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। घर में गहरा सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई थी। उसी क्षण पूरे गांव में भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा जारी थी। हजारों लोग सोच रहे थे कि प्रभु थोड़ा विश्राम कर ले, लेकिन भगवान जगन्नाथ बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके कदम न तेज थे न धीमे। ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान तक पहुंचना हो। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। अब केवल पूरी ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी इस दिव्य यात्रा में शामिल होने लगे। किसी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि संभव भगवान कावड़ उठाकर यात्रा कर रहे हो। इधर कैलाश पर भगवान शिव फिर ध्यान में लीन हो गए थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। माता पार्वती ने इस बार कुछ नहीं पूछा। वह समझ चुकी थी कि कोई असाधारण लीला घट रही है, जिसका समय आने पर संभव प्रकटीकरण होगा। माधव संहिता और जड़ी बूटी लेने पास के वन में गया। लौटते समय उसने दूर सड़क पर कावड़ियों का एक और दल देखा। सभी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अद्भुत उत्साह था। माधव कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक पल के लिए इच्छा हुई कि वह भी उनके साथ चल पड़े, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी माँ का ध्यान आ गया। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, भोलेनाथ, इस बार मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सका, लेकिन मेरा विश्वास आज भी आपके चरणों में ही है। उसे क्या पता था कि उसी समय उसकी यह मौन प्रार्थना आकाश को चीरती हुई उस दिव्य यात्रा तक पहुंच चुकी थी, जहां भगवान जगन्नाथ बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ रहे थे। अब वह क्षण अधिक दूर नहीं था जब इस कावड़ का रहस्य पूरी सृष्टि के सामने खुलने वाला था। जिस प्रश्न ने पूरी दाम को आश्चर्य में डाल रखा था, उसका उत्तर संभव भगवान देने वाले थे, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, अपनी लीला के माध्यम से मिलने वाला था।
सूर्यास्त होने लगा था। आकाश हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा अब एक छोटे से गांव के पास पहुंच चुकी थी। हजारों श्रद्धालु अभी उनके पीछे चल रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी की आंखों में आंसू, लेकिन हर मन में वही एक प्रश्न था कि आखिर प्रभु इस यात्रा का अंत कहाँ करेंगे। उसी समय उस छोटे से मिट्टी के घर के बाहर वह माधव अपनी माँ को दवा पिला रहा था। उसने कई दिनों से ठीक से विश्राम भी नहीं किया था। उसकी माँ ने उसके चेहरे की थकान देखी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तेरे मन में अभी भी वही पीड़ा है ना? माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच सकी। उसने धीरे से कहा, माँ। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस भगवान ने तुम्हें मुझे संभालने का अवसर दिया है, वही तुम्हारे मन का भाव भी जानते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण पूरे गांव में अचानक शंख की ध्वनि गूंज उठी। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, भगवान जगन्नाथ गांव में आ गए, भगवान जगन्नाथ गांव में आ गए। माधव ने यह सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह बाहर आया। गांव की मुखिया पगडंडी पर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। बीच में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसने वह दृश्य देखा जिसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। संभ्य भगवान जगन्नाथ उसके गांव में प्रवेश कर रहे थे। उनके कंधों पर वही दिव्य कावड़ थी। माधव की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह स्वप्न है या सत्य। वह दौड़ता हुआ प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। हजारों श्रद्धालु सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। भगवान जगन्नाथ वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे से अपने कंधों से कावड़ उतारी और माधव की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उस क्षण पूरे वातावरण में ऐसी शांति छा गई मानो समय भी इस लीला का साक्षी बनने के लिए ठहर गया हो। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं आपका योग्य भक्त भी नहीं हूँ, फिर आप मेरे द्वार पर क्यों आए हैं? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संकल्प अधूरा रह गया, लेकिन जिसने अपनी माँ की सेवा को अपना धर्म बनाया, उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। माधव फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, प्रभु, मैं हर वर्ष महादेव के लिए कावड़ लाता हूँ, इस बार मैं नहीं जा सका। भगवान जगन्नाथ ने कावड़ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इसीलिए आज मैं तुम्हारी ओर से यह यात्रा पूरी करने निकला हूँ। यह सुनते ही वहां खड़े हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। अब सब समझ चुके थे कि भगवान संभ्या किसी भक्त का अधूरा व्रत पूरा करने आए हैं। भगवान जगन्नाथ ने फिर कावड़ अपने कंधों पर उठाई और माधव से कहा, चलो, यह यात्रा तुम्हारी भी है। माधव ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, भक्ति योग्यता नहीं देखती, केवल हृदय का भाव देखती है। माधव अपनी माँ के चरण छूकर भगवान के पीछे चल पड़ा। कहा जाता है कि उस दिन की यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी। धरती पर भक्त चल रहे थे और आकाश से देवता उस लीला को निहार रहे थे। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ के लाश पहुंचे। भगवान शिव संभ्या उनके स्वागत के लिए आगे आए। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान जगन्नाथ ने कावड़ के कलश उतारे और अंतत श्रद्धा से भगवान शिव का जल अभिषेक किया। उस क्षण कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। वहां केवल प्रेम था, सम्मान था और भक्ति भी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ की ओर देखा और फिर उस माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जिसने अपने स्वार्थ से पहले अपने कर्तव्य को रखा, उसकी भक्ति संभ्य भगवान अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। माधव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, माता पिता की सेवा, निस्वार्थ प्रेम और सच्चा कर्तव्य है भी उतनी ही महान पूजा है जितनी कावड़ यात्रा। जिसने यह समझ लिया, उसने धर्म का सार समझ लिया। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, भक्त का प्रेम किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं होता। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ हम सभी
उसी प्रेम में एक हो जाते हैं। यह सुनकर पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस माधव ने फिर कभी अपने संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ा। उसकी माँ भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान तक पहुंचने तक का सबसे निकट मार्ग केवल कठिन यात्रा ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, सच्चा कर्तव्य और निर्मल हृदय भी है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। जब भक्त परिस्थितियों के कारण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, तब भगवान संभव उसके लिए चल पड़ते हैं। और शायद यही इस दिव्य लीला का सबसे सुंदर संदेश है कि सच्ची भक्ति में दूरी नहीं होती, केवल प्रेम होता है। दोस्तों, जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा हो, वहाँ संभव नारायण आते हैं। जो छोड़ न सके कर्तव्य अपना, उसकी कावड़ प्रभु उठाते हैं। कठिन मार्ग या लंबी यात्रा से ही नहीं मिलती, भक्ति की राह पावन हृदय और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। शिव रघुनाथ जब भक्त की विवशता पर जमाना तंज कसता है, तब भगवान संभव आकर उसका संकल्प पूरा करते हैं। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, यह कथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या कठिन यात्रा तक सीमित नहीं होती, बल्कि माता पिता की निष्काम सेवा और कर्तव्य पालन में भी ईश्वर का सच्चा वास है। यदि आपको भगवान जगन्नाथ और उनके इस परम भक्त की यह भावुक एवं सत्य घटना पर आधारित लीला पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों तथा मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि धर्म और सेवा का यह सुंदर संदेश हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।